स्वागत है आपका अवंतिका प्रभास ब्लॉग में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दियों की कुछ कॉमन दिक्कतें और उनके हल। साथ में मैं आपसे बताने वाली हूँ अगर आप लो एनर्जी फील करते हैं तो आप अपनी डाइट में क्या शामिल करें, और साथ में अगर आप निगेटिविटी की शिकार है तो उसका हल भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सर्दियों की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सुबह उठना, और हम लोग क्या मैक्सिमम क्या गलती करते हैं, सुबह उठते ही किचन में चले जाते हैं, उसके बाद अपने शॉल या स्वेटर ढूंढते हैं। तब आपको अब से ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप जहां पर सोते हैं अपने बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल या स्टूल रखिए, उसके ऊपर अपने ठंडियों के कपड़े रखिए, स्वेटर है, शॉल है, ग्लव्स है, टोपी है, सब कुछ रखिए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले अपने कंबल को ही ऐसे ओढ़कर रखिए, उसके बाद से धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े आप पहन लीजिए। ग्लव्स, सॉक्स कुछ भी नहीं छोड़ना, सब पहन लीजिए। 2 मिनट आप रुकिए, उसके बाद आप देखिए कि आपका शरीर वापस से पूरा गर्म हो गया है। उसके बाद आप उठिए, आपको फुल एनर्जी फील होगी, आप आराम से काम कर लेंगे। किचन में जाइए, 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए, उसके बाद चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लो एनर्जी फील करते हैं, दिन भर काम करते हुए थक जाते हैं दोपहर तक या शाम तक, तो आपको अपनी डाइट में डेली फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स शामिल करने ही करने। अगर आप फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट डेली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है चना। जो भुने हुए चना होते हैं, चना और गुड़, आप सुबह उठकर खाली पेट डेली खाइए, थोड़े से चना और थोड़े से गुड़। इससे आपको ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स किसी भी की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एनर्जी इतना फील करेंगे, सारा दिन काम करते रहेंगे और पता भी नहीं चलेगा दिन कब निकल गया। फ्रेंड्स, अगर आप निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं भी एक निगेटिव थिंकर हूँ। जो निगेटिव थिंकिंग रखते हैं वो दोनों पार्ट देखकर चलते हैं कि हमारे साथ ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, चाहे वो अपने पर्सनल काम हो, घर के काम काज हो या पढ़ाई लिखाई हो। आप दोनों चीजों को लेकर चलते हैं। जो पॉजिटिव थिंकर होते हैं वो अधिकतर कॉन्फिडेंट होते हैं। पॉजिटिव थिंकर, उनको लगता है ये हमारा काम हो ही जाएगा, लेकिन जो निगेटिव थिंकर होते हैं वो दोनों चीजों को साथ में लेकर चलते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसे आप निगेटिव थिंकर है तो अगर आप निगेटिव थिंकर हैं तो आप एक चीज कर रहे हैं, दूसरा काम जो अपने स्टैंड बाई रखें कि अगर ये नहीं होगा तो हम इसकी जगह ये कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में दूसरी जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो बर्तन धुलने की। पानी इतना ठंडा होता है, अगर बार बार ठंडे पानी से हम बर्तन धुलते हैं तो हमारे हाथों की तो बैंड बच जाती है। ये जो हाथ है मुलायम से दिख रहे हैं, ये हार्ड हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, फिर कोई भी क्रीम, मॉइस्चराइजर इनमें काम नहीं करने वाला। तो आप इन सब से बचने के लिए अगर आपके यहाँ सप्लाई वाला पानी आता है या फिर सबमर्सिबल वगैरह है तो आप हो सके तो फ्रेश वाटर से ही अपने सारे बर्तन धुल दें। जिस समय पानी आता है उसी समय बर्तन धुलें। आप गर्म पानी का तो बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर बर्तन में थोड़ा सा चिकनाई वगैरह है तो आप गर्म पानी यूज कर सकते हो चिकनाई हटाने के लिए, लेकिन अगर आप सोचे कि हम सिर्फ गर्म पानी से बर्तन धुल लें तो वो सही नहीं रहेगा। आप बर्तन धुलने के लिए जो है प्लास्टिक के ग्लव्स आते हैं मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेंगे, तो आप प्लास्टिक के ग्लव्स ले लीजिए, उनको पहनकर आप बर्तन धुलिए। इससे आपके जो हाथ है वो खराब नहीं होंगे। मिलते हैं मार्केट में, आप बर्तन धुलने के लिए वो प्रेफर करिए। उनको पहनकर बर्तन धुलने से आपके हाथों में जो है ना एक्स्ट्रा ड्राइनेस आ जाती है ठंडियों में, तो वो नहीं आएगी। और दूसरी दिक्कत ये होती है ठंडियों में हमारे पास कपड़े जो है काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो अलमारी हमारी पूरी मैसी हो जाती है, हौच-पौच हो जाते हैं। कौन सा कपड़ा किधर पड़ा है फिर दिखता ही नहीं है, और जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, जो पीछे वाला कपड़ा उसको निकाला, आगे वाले पूरे उलट पलट हो गए। तो इन सब से बचने के लिए आप जब भी कपड़े निकाले तो आप देखेंगे उसमें से 1-2 कपड़ा उलट पलट हो गया, तो आप उसी समय 5 या 10 मिनट का टाइम निकाल के उसी समय उसको सही कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हफ्ते भर बाद देखेंगे आपकी अलमारी इतनी मैसी हो जाएगी कि आपको पूरी अलमारी के कपड़े हटाकर साफ करना पड़ेगा, जिससे कि आपको कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम लगेगा ही, पक्का लगेगा। इससे बचने के लिए आपको डेली 5-10 मिनट अलमारी को देने हैं।